शाम का समय था। तेज हवा के साथ भयंकर वर्षा हो रही थी। अर्जुन अपने घर की खिड़की से बाहर हो रही वर्षा को देख रहा था कि तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने उसका मित्र अशोक खड़ा था। अशोक, तुम इस समय? क्या बात है? अर्जुन, हम दोनों जिस खजाने को ढूंढ रहे थे ना, वो मुझे मिल गया। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ अर्जुन, मैं सच कह रहा हूँ। वो खजाना जंगल की गहराइयों में एक टूटे हुए खंडहर के अंदर मौजूद है। मैं जंगल में शिकार करने गया था। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा उस खंडहर के अंदर से सोने रोशनी जगमगा रही थी। जरूर उस खंडहर के अंदर सोना होगा। याद है तुम्हें? कुछ समय पहले जंगल के एक बूढ़े ने उस खंडहर के अंदर इस खजाने का जिक्र किया था और कहा था कि वहाँ इतना सोना है कि वहाँ से गुजरने वालों को दूर से ही सोने रोशनी नजर आती है। मेरे मित्र, कल सुबह ही उस टूटे हुए खंडहर की ओर हम लोग चलेंगे। नहीं, मुझे सब्र नहीं होता। चलो ना, हम दोनों अभी इसी समय चलते हैं। ठीक है, मैं अपनी बहन को बोल कर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन अपने घर के अंदर चला गया। दोनों बहनें गौरी और राधा वहीं बैठी थी। सुनो, कुछ देर बाद मैं घर पर आऊँगा। भैया, लेकिन आप इस समय तो शिकार पर नहीं जाते। राधा ठीक कह रही है भैया। मुझे तो लगता है आपको शिकार पर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्षा बहुत तेज हो रही है। चिंता मत करो, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ ना, अगर वो काम सफल हो गया तो फिर मैं कभी शिकार पर नहीं जाऊँगा। इतना कहकर अर्जुन अपने घर से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में अर्जुन और अशोक भयंकर वर्षा के बीच घने जंगलों में चल रहे थे। काफी देर चलने के बाद अशोक ने उंगली से एक टूटे हुए खंडहर की ओर इशारा किया। वो देखो अर्जुन, सोने किरणें जगमगा रही हैं। यही वो खंडहर है। अर्जुन और अशोक जैसे ही उस खंडहर के अंदर गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस टूटे हुए खंडहर के अंदर बहुमूल्य सोने का भंडार रखा था। बाप रे, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। इतना खजाना तो किसी राजा महाराजा के पास भी नहीं होगा। अरे, हम तो इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। लेकिन अशोक की आंखों में लालच आ चुका था। हम नहीं, मैं मेरी भूल थी जो मैं तुझे अपने साथ यहाँ ले आया। काश कि जब मैं पहले यहाँ से गुजरा था उसी समय इस खंडहर के अंदर चला जाता और इस खजाने को देख लेता, तो मैं तुझे कभी यहाँ नहीं लाता। लेकिन कोई बात नहीं, यह खजाना मेरा है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। तुझे क्या हो गया है अशोक? अरे कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी आंखें खुल गई है। ये खजाना मैंने ढूंढा है, इसलिए मेरा इस पर अधिकार है। इतना कहकर अशोक सोने के सिक्कों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सोने के सिक्कों को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चमकी और वो पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। हे भगवान, ये तो पत्थर का बन गया। इसका मतलब ये खजाना मायावी है। जरूर यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। अर्जुन वापस जाने ही वाला था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। वो रुक गया और खजाने को देखने लगा। शायद भगवान चाहते हैं कि ये खजाना पूरा मुझे मिले। अगले ही पल अर्जुन के मन में भी लालच की परछाई लहराने लगी। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से एक सोने के कलश के पास गया। जैसे ही उस सोने के कलश को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चमकी और वो अचानक गायब हो गया। आखिर अर्जुन कहाँ गायब हो गया और इस खजाने का क्या रहस्य था? राधा अपने घर के आंगन में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी थी। तभी वहाँ गौरी आ गई। राधा, क्या हुआ? काफी देर से देख रही हूँ तुम वृक्ष के नीचे बैठी हुई हो। आज भैया की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर गौरी भी उदास हो गई। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं अपने भैया को याद न करती हूँ। उस बरसाती शाम को भैया जंगल गए थे, फिर कभी वापस नहीं आए। अच्छा सुनो, मैं मुखिया जी के खेत में काम करने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर गौरी मुखिया के खेत में चली गई। गौरी, मेरे खेत में बहुत सी औरतें और पुरुष काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनती तुम हो। मेहनत नहीं करूँगी तो फिर कैसे चलेगा मुखिया जी? और फिर आप तो जानते ही हैं, मुझे अपनी छोटी बहन राधा का विवाह भी करना है। मैं देखकर मुझे बहुत गर्व होता है गौरी। अर्जुन के जाने के बाद तुमने राधा को बहुत अच्छी तरह संभाला है और अपने आप को भी संभाला। वाकई तुम बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो। गौरी मुस्कुरा दी और काम पर लग गई। शाम को गौरी जब घर वापस आई तो उसने देखा कि राधा अभी भी वहीं बैठी हुई थी। अरे राधा, तुझे क्या हो गया है? अभी भी यही बैठी हुई है? दीदी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल, क्या बात करनी है? दीदी, आप तो काम पर चली जाती हैं,
और मैं सुबह से शाम तक घर पर अकेली बैठी रहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आपकी तरह काम करूँगी। अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ और वैसे भी आपकी और मेरी उम्र में फर्क ही कितना है। मैं केवल 1 वर्ष ही आपसे छोटी हूँ। लेकिन राधा, तूने तो कभी काम नहीं किया। मुझे तो वर्षों से खेतों में काम करने की आदत है। तू भला क्या काम करेगी? कुछ देर पहले सावित्री चाची यहाँ आई थी। बता रही थी कि हमारे गांव के धनीराम को एक नौकरानी की जरूरत है हवेली की साफ सफाई के लिए। मैं ये काम अच्छी तरह कर सकती हूँ। इससे मेरा समय भी कट जाएगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। लेकिन धनीराम के बारे में तो सब जानते हैं, वो नजर का अच्छा नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? तुझ पर तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। ठीक है। अगले दिन गौरी काम पर चली गई। कुछ देर बाद सावित्री चाची राधा के पास आ गई। सावित्री चाची, दीदी ने मुझे इजाजत दे दी है। कुछ देर बाद सावित्री राधा को धनीराम के हवेली में ले गई। ये तो उसी शिकारी की बहन राधा है जो 10 वर्ष पहले यहाँ से लापता हो गया था। हाँ धनीराम जी, इसे अपनी हवेली में कोई काम दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, आज से इसे काम पर रख लिया जाएगा। सावित्री वहाँ से चली गई और उसी दिन से राधा धनीराम के हवेली में मन लगाकर काम करने लगी। एक दिन राधा धनीराम की हवेली में काम कर रही थी कि तभी धनीराम वहाँ आया। राधा, तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम कितनी सुंदर हो? ये सुनकर राधा चौंक गई। क्या मतलब? देखो राधा, तुम तो जानती हो कि कुछ समय पहले मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मेरे पुत्र दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कभी कभी मुझे अकेलापन बहुत खलता है। मुझे एक साथी की आवश्यकता है। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर राधा क्रोधित हो गई। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं धनवान हूँ। मैं तुम्हें रानियों की तरह रखूंगा। इतना कहकर धनीराम गलत इरादे से राधा की ओर बढ़ने लगा। इससे आगे अगर कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगी और थप्पड़ मारकर तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी। ये सुनकर धनीराम क्रोधित हो गया। तेरी गरीबी पर तरस खाकर तुझे काम दिया और तुझे शादी का प्रस्ताव देखकर तुझ पर एहसान कर रहा हूँ और तुम मुझे धमकी दे रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से और कान खोल करके सुन ले। तेरी जो बहन गौरी है ना, जो मुखिया के खेत में काम करती है, कल मुखिया से कह दूंगा उसे काम से निकाल दे और पूरे गांव में ऐलान कर दूंगा कि अगर गांव में किसी ने भी तुम दोनों बहनों को कोई काम दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। राधा रोती हुई धनीराम की हवेली से बाहर आ गई। राधा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब गौरी वहाँ आई तो उसने राधा को रोते हुए देखा और चौंक गई। राधा, क्या हुआ? राधा ने रोते हुए सारी घटना गौरी को बता दी। उस बूढ़े की इतनी हिम्मत! मैं कल ही मुखिया जी से शिकायत करूंगी और उसके खिलाफ पंचायत बैठवाऊंगी। इतना कहकर गौरी राधा को चुप कराने लगी। अगले दिन गौरी मुखिया के खेत में पहुंची कि तभी वहाँ मुखिया आ गया। गौरी, आज से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या मुखिया जी? गौरी, धनीराम ने ऐलान किया है कि अगर तुम्हें और राधा को गांव में किसी ने भी काम दिया तो धनीराम उससे दुश्मनी मोल ले लेगा। भला उससे दुश्मनी कौन मोल लेगा? ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। धनीराम ने कल मेरी बहन की अस्मत पर हाथ डालने का प्रयास किया था। मैं सोच रही थी कि आप गांव के मुखिया हैं, आपसे उसकी शिकायत करूंगी, मगर मुझे क्या पता था कि आप केवल नाम के मुखिया हैं। आप भी धनीराम से इतना डरते होंगे। ऐसे डरपोक इंसान के यहाँ मुझे भी काम नहीं करना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली गई। गौरी हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन किसी ने भी गौरी को काम नहीं दिया। निराश होकर गौरी घर वापस आ गई और रोने लगी। तभी उसकी बहन राधा वहाँ आ गई। क्या हुआ दीदी? गौरी ने सारी घटना राधा को बता दी। किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया, सब मेरी गलती है। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था,
लेकिन मुझे ही अपना अकेलापन दूर करने की ना जाने क्या सूझे और मैं धनीराम की हवेली में काम मांगने पहुंच गई। अब क्या होगा दीदी, घर पर अनाज भी केवल कुछ दिनों का ही बचा है। माँ जिंदा थी तो हमेशा यही कहती थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना कहकर गौरी आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल गई और जंगल की ओर चल दी। गौरी जंगल में एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, अपनी छोटी बहन के सामने तो मैं चाहकर भी नहीं रो सकती। अगर मैं ही रोने लगती तो उसका सहारा कौन बनता। तभी गौरी की नजर तालाब के किनारे बैठे एक खरगोश पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। खरगोश की आंखों को देखकर गौरी चौंक गई। ये खरगोश तो बड़ी ही विचित्र नजरों से मुझे घूर रहा है। तभी खरगोश दौड़ता हुआ गौरी के पास आ गया। तुम क्यों रो रही हो? खरगोश के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर गौरी बुरी तरह चौंक गई। हे भगवान, तुम तो खरगोश हो, फिर मनुष्य की तरह बातें कैसे कर सकते हो? मैं एक मायावी खरगोश हूँ, एक जादुई खरगोश। तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे अपने घर ले जाओ और मेरी सेवा करो, उसके बाद तुम मेरा चमत्कार देखना। लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? हो सकता है कि तुम कोई राक्षस हो या कोई पिशाच। नहीं, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ और ना ही कोई पिशाच। मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो। लेकिन आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी आंखों के आंसुओं ने मुझे पिघला दिया।